आज के समय में डिप्रेशन की वजह से लोग आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। ऐसा ही कुछ नोएडा में देखने को मिला, जहां 24 घंटे में 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्या कुछ रहा, देखिए रिपोर्ट। तो जहां एक ओर होली का जश्न मनाया जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जगहों पर खुशी मातम में तब्दील हो रही थी। ऐसा ही कुछ नोएडा में देखने को मिला, जहां 24 घंटे में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने मौत को गले लगा लिया। उनके आत्महत्या करने के पीछे की वजह मानसिक तनाव बताई जा रही। डिप्रेशन का शिकार हुए 7 लोग नोएडा के अलग अलग क्षेत्र से रहने वाले थे। खुदकुशी करने वालों में 5 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। कुछ लोगों की आत्महत्या के कारणों का खुलासा हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों की मौत की वजह पुलिस अभी भी खंगाल रही है। देखिए, पिछले 24 घंटे में लगभग 6 या 7 मामले सुसाइड के आए हैं, जिसमें अलग अलग मामले में अलग अलग कारण प्रथम दृष्टया प्रकाश में आए हैं। कुछ ऐसे भी प्रकरण हैं जिसमें अभी पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर क्या कारण रहा सुसाइड का। सभी केसेस में नियमानुसार बॉडी का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही ये हम लोग फाइनल मानते हैं कि ये केस सुसाइड का है या कहीं कोई और अन्य कारण तो नहीं है मृत्यु का। बट जो प्रथम दृष्टया ये सारे केसेस हैं, उसमें या तो पारिवारिक विवाद या किसी तरह का कोई प्रोफेशनल तनाव की बात सामने आ रही है। हम लोग पूरी गहराई से उसमें छानबीन करके अकॉर्डिंगली अपनी लीगल प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टरों की माने तो लोगों को लगातार निराशा मिलने के चलते वो बेहद परेशान हो जाते हैं और उनके मन में आत्महत्या जैसे कदम उठाने के विचार आने लगते हैं। लिहाजा लोग डिप्रेशन के चलते लोग खुदकुशी जैसे कदम उठा लेते हैं। इन सिंपल, जैसे कि मानसिक रोग चिकित्सक के रूप में अगर मैं कहना चाहूँगा तो एक्यूट डिप्रेशन एक कंडीशन होती है जो होता है। अब एक्यूट डिप्रेशन इसी समय क्यों होता है, तो इसके कई वजह होती है। अब जैसे एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो वो भी एक रीज़न हो सकता है, ज़िंदगी में फेलियर भी रीज़न हो सकता है। पर कुछ साइंटिफिक स्टडीज़ हुई है जिसके मुताबिक सीजनल वेरिएशन होने में कुछ इस प्रकार की एक्यूट डिप्रेशन वाली घटनाएं ज़्यादा होती है, जिसके अंदर में न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन के बदल जाते हैं, कम हो जाते हैं, और उस वजह से एक्यूट डिप्रेशन होता है। और डिप्रेशन के अंदर में एक प्रकार की निराशाजनक बात होती है और कभी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी का अंत कर देना चाहिए। मनोरोग विशेषज्ञों की माने तो आज के समय में युवा सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। मानसिक तनाव नहीं झेल पाते, जिसकी वजह से वो अपनी जान गंवाने पर मजबूर हो जाते हैं। नोएडा में पिछले 1 साल में करीब 500 लोगों ने आत्महत्या करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। एक रिसर्च की माने तो कोरोना महामारी के बीच ज्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। ऐसे में जरूरी है कि वो अपने परिवार के साथ रहें और सोशल साइट्स से कम अटैच रहें, खुलकर हंसते रहें और बातें शेयर करते रहें। गौतम बुद्ध नगर से एक हैरान करने वाली खबर आई है। हाल ही में होली का त्यौहार निकला है और होली के त्यौहार से ठीक 1 दिन बाद यहाँ 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, खुदकुशी कर ली है, और इसकी वजह बताई जा रही है डिप्रेशन। अब आप अंदाज़ा लगाएं, होली का त्यौहार 1 दिन बाद 7 लोगों की खुदकुशी, ये ज़रूर परेशान करने वाली ख़बर है और इसने सबको सख्ते में डाल दिया है। और बताया जा रहा है ये लोग डिप्रेशन का इस कदर शिकार थे कि इन्होंने ये कदम उठाया है। अगर बात करें मनोचिकित्सक की, उनके मुताबिक सोशल साइट्स और इंटरनेट सर्फिंग की वजह से लोगों का जो इमोशनली टच है वो ख़त्म होता जा रहा है, लोगों का जुड़ाव ख़त्म होता जा रहा है, और एक पॉइंट ऐसा आता है इंसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर के 1 साल के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 1 साल में तकरीबन यहाँ 300 लोगों ने अपनी अब तक जान गंवाई है किन्हीं कारणों से। तो अगर मनोचिकित्सक की माने तो फैमिली के साथ रहना ज़रूरी है। अकेले रहेंगे तो इंसान इस कदम को उठा सकता है, ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाता है। तो और इसमें सबसे बड़ी जो बात यह है कि ज़्यादातर जो खुदकुशी करने वाले हैं उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो सभी युवा थे। हैदर अली, जगत 24/7 न्यूज़, नोएडा।